Hello everyone, I am Rupam, a practicing advocate, a legal consultant and your advisor for all your legal queries. मेरे YouTube चैनल मैडम अटॉर्नी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप एक ई-कॉमर्स एंटिटी रन करते हैं जहां मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज कंज्यूमर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देते हैं, तो अपने सेलिंग अकाउंट्स पे बैन लगने से बचने के लिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हाल ही में 23 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 नोटिफाई किए हैं, जिसमें कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचने वाले हर बिजनेस या सेलर या मार्केट प्लेस के कुछ ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ फ्रेम किए हैं, जिनको फॉलो करना मैंडेटरी होगा, नहीं तो इसकी पेनल्टी है। ये रूल्स फेक सेलर्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स को मध्य नज़र रखते हुए बने हैं। ये रूल्स जिसमें ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं, ये सभी ई कॉमर्स मॉडल्स पे लगेंगे। ई कॉमर्स मॉडल्स जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जो मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं, क्लाउडटेल या डब्ल्यूएस रिटेल जो इन्वेंट्री मॉडल ऑफ ई कॉमर्स है, एच&एम जो एक मल्टी चैनल सिंगल ब्रांड है, बिग बाज़ार या मोर जो मल्टी ब्रांड मल्टी चैनल ई कॉमर्स मॉडल है। ये रूल्स फॉरेन रजिस्टर्ड ई कॉमर्स मॉडल्स पे भी लगेंगे, जैसे कि अलीबाबा। पर किसी भी ई कॉमर्स मॉडल पर करी गई नॉन कमर्शियल या नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटी पर ये रूल्स नहीं लगेंगे, मतलब कि इनको ये ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ नहीं फॉलो करनी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ई कॉमर्स एंटिटी या इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एंटिटी का मतलब है कोई भी जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है, जैसे कि मोस्टली सभी ब्रांड्स, एच&एम हो गया, ज़ारा, नाइका, बाटा, सैकड़ों और। इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी वो होते हैं जो गुड्स की इन्वेंट्री को ओन करते हैं एंड फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जैसे कि क्लाउडटेल। मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी वो है जो बायर्स एंड सेलर्स को प्लेटफॉर्म देता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट। इन नए रूल्स के अंडर हर ई कॉमर्स एंटिटी को अब ये कंप्लायंसेस करने ज़रूरी होंगे। पहला कि नोडल पर्सन अपॉइंट करना होगा जो इंडियन रेजिडेंट है, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि एंटिटी के बिहाफ पे सभी कंप्लायंसेस कंप्लीट हैं। दूसरा, ई कॉमर्स एंटिटी का लीगल नेम, उसकी ऑफिस एंड हेडक्वार्टर्स की लोकेशन, वेबसाइट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हेल्पलाइन नंबर जैसी सभी डिटेल्स क्लियरली देनी होंगी, जिससे कंज्यूमर्स इजीली एक्सेस कर पाएँ। थर्ड, अपने प्लेटफॉर्म पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे। फोर्थ, हर ई कॉमर्स एंटिटी को अब एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको अपनी वेबसाइट पे देनी है एंड इस ग्रीवेंस ऑफिसर को 48 आवर्स के विद इन कस्टमर की कंप्लेंट को एड्रेस करना है एंड एक महीने में कम्प्लीटली रिजॉल्व करना है। इम्पोर्टर या सेलर के डिटेल्स और कंट्री ऑफ ओरिजिन के भी डिटेल्स क्लियरली देने होंगे गुड्स बेचने के लिए अब। देन ई कॉमर्स एंटिटी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगा सकती कस्टमर से अनलेस उस एंटिटी को वो चार्ज बेयर करना पड़ता है। तो हर ई कॉमर्स एंटिटी को कंज्यूमर का एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना मैंडेटरी है अब, बिफोर कस्टमर परचेजेस द गुड्स। प्री टिक्ड चेकबॉक्स से रिकॉर्डेड कंसेंट लेना अब अनलॉफुल है। कंज्यूमर्स की रिफंड रिक्वेस्ट आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करनी होगी सभी एंटिटीज़ को। देन एंटिटी को प्राइस मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है अपने गेन्स के लिए, एंड अनरीजनेबल प्रॉफिट्स भी नहीं अर्न कर सकते कस्टमर्स पर अनजस्टिफाइड प्राइस इम्पोज करके। लास्टली, सभी ई कॉमर्स एंटिटी को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से कोलैबोरेट करना होगा एंड उनके साथ पार्टनरशिप करके चलना होगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी एंटिटीज़ जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन मांगती हैं, उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे अब। वो क्या हैं? पहला कि सेलर से अंडरटेकिंग लेकर गुड्स की क्वालिटी मेंटेन्ड है टिल द फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये अंडरटेकिंग अब मार्केट प्लेसेस को सेलर्स से लेनी होगी। मार्केट प्लेसेस को सेलर्स की सभी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनकी लोकेशन, सेलर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कस्टमर केयर नंबर दिया है कि नहीं सेलर ने, रेटिंग्स क्या है उस सेलर की, कस्टमर फीडबैक क्या है उसके लिए, सब इन्फॉर्मेशन ये कंज्यूमर को गुड्स परचेज करने से पहले ही प्रोवाइड करनी है। मार्केट प्लेसेस को रिफंड या रिटर्न मैकेनिज्म के अलावा एक और मैकेनिज्म क्रिएट करना है, जहां कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक कर सके और अपनी कंप्लेंट कहीं दर्ज कर सके।
सेलर रैंकिंग के पैरामीटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कंज्यूमर्स के लिए। मार्केट प्लेसेस को सेलर्स के साथ सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट करना है एंड ये भी डिस्क्राइब करना है अगर वो सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स के सेलर्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं क्या। जो सेलर्स को पहले बैन कर दिया है किसी भी रीज़न से मार्केट प्लेस पे बेचने से, उन सभी सेलर्स का रिकॉर्ड मेंटेन भी करना होगा। अब एक सेलर को मार्केट प्लेस पे अपने गुड्स बेचने के लिए के टाइम क्या ध्यान रखना होगा वो भी देख लेते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग। पहला ये है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सेलर अपने आप को कंज्यूमर दिखाकर फॉल्स रिव्यूज़ भी नहीं दे सकता। सेलर वही बेच सकता है जैसा वो एडवर्टाइज करता है। इन केस ऑफ एनी लेट डिलीवरी या जो डिज़ाइन क्लॉज प्रेजेंटेशन एडवर्टाइजमेंट में मिसिंग है उसके बेसिस पे कंज्यूमर का ऑर्डर विड्रॉ या रिफंड या रिटर्न करने से मना नहीं कर सकता सेलर। सेलर को ई कॉमर्स एंटिटी पे अपने गुड्स बेचने से पहले उनके साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना होगा एंड जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, ग्रीवियंस ऑफिसर सेलर को भी अपॉइंट करना होगा फॉर द सेम रीजंस। सेलर को भी अपने कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी एंड पैन नंबर ई कॉमर्स एंटिटी पे प्रोवाइड करने हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर सेलर को कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स सच एज प्रोडक्ट का प्राइस, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, गारंटीज, कंपलसरी एंड वॉलंटरी चार्जेस, रिफंड्स, रिटर्न शिपिंग की कॉस्ट, शिपमेंट एंड डिलीवरी की डिटेल्स सब मेंशन करनी होंगी। इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटीज़ जैसे कि मैंने आपको समझाया था क्लाउडटेल, इन सब की भी ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ वही हैं जो मार्केट प्लेसेस एंड ई कॉमर्स एंटिटीज़ की ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। क्या आपको लगता है कि इन रूल्स के बनने से अब ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड फेक सेलर्स पे कंट्रोल आएगा? अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। मैडम अटॉर्नी को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको घर बैठे सारी लीगल अपडेट्स मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।